सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं कुमारी प्रियंका आ गई हूँ कक्षा 3 की हिंदी लेकर। बच्चों, आज हम सभी पाठ 11 पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है मीरा बहन और बाघ। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। मीरा बहन का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? इंग्लैंड में। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गईं और गांधी जी के साथ काम करने लगीं। मीरा बहन का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन वो गांधी जी के विचारों से इतनी प्रभावित थीं कि वो अपना घर छोड़ करके कहाँ आ गई बच्चों? भारत आ गईं। और किन के साथ काम करने लगी? गांधी जी के साथ। आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। ठीक है, उत्तर प्रदेश के एक गांव में, एक पहाड़ी गांव में जिसका नाम था गेवली, वहाँ पे उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की और उसका नाम क्या रखा? गोपाल। ठीक है, गोपाल आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था और उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था। लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। ठीक है बच्चों, गेवली के जो आसपास जंगल था उसमें बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप जैसा कि देख रहे हैं, ये गेवली गांव है जो कि पहाड़ी क्षेत्र है ना, और ये गोपाल आश्रम है ना। चलिए कहानी को पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहाड़ी गांव में अक्सर बाघ का डर बना रहता है। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता है। पहाड़ी गांव में बच्चों बाघ का डर बना हुआ रहता है क्योंकि जंगल को काट दिया गया है ना। तो बाघ जहाँ रहते थे उनके घर को ही छीन लिया गया। तो अब वो क्या करेंगे? तो वो क्या करते थे? बाघ शिकार की तलाश में कभी कभी गांव भी चले आते थे। ठीक है, गांव भी पहुंच जाते थे। गेवली गांव में एक बार यही हुआ। गेवली गांव में भी एक बार कुछ ऐसा ही हुआ कि एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग डरे, गांव के जितने भी लोग थे बच्चों वो बहुत डर गए कि यह बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों और किसी आदमी को ना अपना शिकार बना ले। यानी लोग बहुत डर गए। उन्होंने सोचा कि कहीं फिर से बाघ आकर के हमारे किसी पालतू पशु को ना मार दे, किसी आदमी को ना अपना शिकार बना ले। ठीक है, गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। तो फिर गोपाल आश्रम गए कौन? गांव के जितने भी लोग थे वो सभी गोपाल आश्रम गए मीरा बहन के पास और उन्हें सारी बात बताई। ठीक है, अपनी चिंता बताई। गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। गांव के लोगों ने अंत में क्या तय किया बच्चों? कि जो बाघ है उसको कैद कर लिया जाए। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजरा बनवाया और उन्होंने क्या किया? एक पिंजरा बनवाया। पिंजरे के अंदर एक बकरी बांधी। योजना यह थी, यानी उन लोगों की प्लानिंग यह थी, योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजरे की तरफ आएगा और पिंजरे में फंस जाएगा। पिंजरे का दरवाज़ा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाज़ा अपने आप झटके से बंद हो जाए। ठीक है, इस प्रकार से उसे बनाया गया था। शाम होने तक पिंजरे को एक ऐसी जगह पे रख दिया गया जहाँ बाघ अक्सर दिखाई देता था और यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं थी। यानी मीरा बहन का जो गोपाल आश्रम था उसी के आसपास पिंजरे को रख दिया गया। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं बच्चों, ये मीरा बहन है और ये गांधी जी हैं, है ना।
चलिए, रात बीती, सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजरा देखने निकल पड़े। रात बीत गई और जैसे ही सुबह हुई, सभी लोग क्या देखने निकल पड़े? पिंजरा देखने। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजरे का दरवाज़ा बंद है। वे यह सोचकर बहुत खुश हो गए कि ज़रूर बाघ फंस गया होगा। अब आगे क्या हुआ होगा बच्चों, ये मैं आपको अगली कक्षा में बताऊंगी। फ़िलहाल पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। कीप स्टडी। थैंक यू सो मच।